ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात करी और लगभग 1 घंटे तक बात चली। पर उसमें खुलेआम बोल दिया है ईरान देश ने कि हम अमेरिका देश से सीधे बात नहीं करें और इनके साथ साथ आगे बात करें तो एक बार फिर इजराइल देश ने हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल देश के आधिकारिक तौर पर यह बता दिया गया है कि जो हिजबुल्लाह संगठन हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे उन्हीं जगह पर हमने हमला कर दिया है। और एक तरफ हिजबुल्लाह संगठन ने यह आदेश दे दिया है कि भले ही आपने हमारी ठिकानों पर हमला कर दिया है और हमारा एक बड़ा नुकसान देखने को मिल गया है, पर कोई बात नहीं, हमने और आपकी जो अलग अलग जगह पर योजना बना रखी है और अलग अलग जगह पर जो निशाना बनाया है वो हम और साझा करने वाले हैं। और उनके साथ साथ आगे ये भी बताया है हिजबुल्लाह संगठन ने, अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया है तो हम भी आपके इजराइल देश के ऊपर जरूर हमला करने वाले हैं। और उनके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि जो हिजबुल्लाह संगठन का एक बड़ा नुकसान हुआ है उनसे बेहतर हमला इजराइल देश के ऊपर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ सीज फायर लगाया गया तब से ये इजराइल देश और हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो शुरुआत में सीज फायर लगाया था, हाँ सीज फायर लगाया था, उनके एक दिन तुरंत बाद इजराइल देश ने हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला किया था, पर उनके चलते हिजबुल्लाह संगठन का एक बड़ा नुकसान देखने को मिला था और उसी वक्त लगभग 400 से 500 लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह संगठन के आसपास जो भी पब्लिक थी वो और जो हिजबुल्लाह संगठन के जो लोग थे वो मारे गए थे इजराइल देश के द्वारा। तो उनके चलते अब हिजबुल्लाह संगठन ने एक बार और बता दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं है। आपने जो शुरुआत में हमारे ऊपर हमला किया था वो तो ठीक था, पर उनके अब बात फिर एक अलग ही हमला देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह संगठन ईरान देश के द्वारा बनाया गया है और ईरान देश अमेरिका देश के बीच सीज फायर लगाया गया है, पर फिर भी जो हिजबुल्लाह संगठन है उसके ऊपर अब इजराइल देश हमला करते हुए नजर आ रहा, तो ये फिर सीज फायर लगाने का फायदा ही क्या है। तो उनके चलते ईरान देश का कहना है कि हमने जब और अमेरिका देश दोनों देशों ने मिलकर सीज फायर लगाया तो उस सीज फायर का पूरा काम होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सीज फायर लगाया इसका मतलब है कि ये युद्ध रोका गया है कुछ दिनों के लिए। पर फिर भी एक तरफ इजराइल देश और हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला देखने को मिलते जा रहा है और जो हिजबुल्लाह संगठन का नुकसान हुआ तो समझ लो ईरान देश का नुकसान हुआ है। तो उनके चलते एक बार और हिजबुल्लाह संगठन ने बोल दिया है कि हमने जो योजना बनाई है उनके ऊपर हम बहुत जल्दी और सैन्य रूप से अब हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या ही देखने को मिलता है। पर गाइस, आपको क्या लगता है, हिजबुल्लाह संगठन इजराइल देश के ऊपर हमला करेगा और इजराइल देश फिर और रुकेगा या फिर आगे और हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला करते हुए नजर आएगा? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो जो पिछला पाकिस्तान में शांति वार्ता रखा गया था उसमें इन दोनों देशों के बीच बात तो नहीं जमी थी, पर अभी वर्तमान में भी एक तरफ अमेरिका देश से पाकिस्तान के पीएम से मिलने आए थे और दूसरी तरफ ईरान का विदेश मंत्री पाकिस्तान के पीएम से मिलने आए थे। और उसमें एक तरफ अमेरिका का जो भी टीम है उसने बता दिया पाकिस्तान के पीएम को कि हम ईरान देश से समझौता तो करेंगे, पर हमारी बात जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम ये नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। और दूसरी तरफ ईरान देश के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जब तक ये नाकाबंदी नहीं हटाएगा तब तक हम अमेरिका देश से सीधा बात नहीं करने वाले हैं। तो अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक तरफ दोनों देशों के साथ साथ और कई देशों का नुकसान देखने को मिल रहा है, पर ठीक है, कब तक ये रुकता है और कब तक नहीं रुकता है ये आप जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में जाकर। तब तक के लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।